केवल मरेगा ही तो नहीं, पिटाई कुटाई तो होनी ही नहीं होनी है। पिटाई कुटाई से तो बच नहीं सकता व्यक्ति। अब इन्होंने जो उनकी ठुकाई करना शुरू किया तो छोड़ छोड़ के फिर जंगलों में भागे सब। हुआ यही कि जब अब तो अदिति माता के बेटे जोरदार हो गए, तो अब अदिति माता पहुंची उनके पास, कश्यप जी के पास, कि मेरे सौतेले बेटों ने और मेरे बेटों को मार पीट कर भगा दिया है, तो आप कुछ ऐसा करो कि मेरे बेटे सुखी हो जाएं और उनका इंद्रासन उसे वापस मिल जाए। तब इन्होंने कहा कि भाई जिसकी दो पत्नी हो उसका तो कहना ही क्या, पहले उसकी इच्छा पूरी की, अब इसकी इच्छा पूरी की, जिसकी नहीं करो वो ही मुसीबत वाला काम हो जाए। तो इसकी भी इच्छा पूरी करने के लिए बोले कि यानी अपने ही बेटों को मरवाने के लिए। वो बेटे किसके हैं? दैत्य भी तो कश्यप जी के बेटे हैं, और ये कह रही है कि उनको मारने के लिए तुम मुझे कोई मंत्र बताओ। तो उन्होंने मंत्र बताया कि तुम पयोव्रत का पालन करो, 12 दिन तक दूध पी करके एक व्रत किया जाता है, उस व्रत को पयोव्रत कहते हैं। वो पयोव्रत इनसे करवाया। इसमें मंत्र बहुत है, इसमें श्लोक बहुत हैं, मैंने बहुत तैयारी की है, लेकिन मैं बह गया और उसमें चला गया, और उधर बामन जी तैयार खड़े हैं। तो इन्होंने वो पयोव्रत करवाया। पयोव्रत करवा करके जब पयोव्रत पूरा हो गया तो इनकी पूजा से प्रसन्न होकर के, पूजा केवल 12 दिन की थी, उसमें नियम कानून बहुत हैं, परहेज बहुत हैं, वो सब उन्होंने कर लिए। 12 दिन बाद जब पूजा पूरी हो गई तो भगवान इनके सामने प्रकट हुए, और भगवान ने ये कहा कि मैं तुम्हारा काम करूंगा, क्योंकि मेरी पूजा निष्फल नहीं जाती, लेकिन इस समय मैं मजबूर हूं। भगवान भी मजबूर होते हैं। मजबूर क्यों है? कि उन्होंने यज्ञ करके मुझे प्रसन्न कर लिया है। यज्ञ किसका होता है? दुष्ट भी जब यज्ञ करते हैं तो भगवान का ही तो करते हैं। चोर चोरी करने के लिए जाता है तो भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ के भगवान को मना के जाता है कि नहीं जाता? तो उन्होंने शुक्राचार्य जी को प्रसन्न कर लिया, मीन्स ब्राह्मण को प्रसन्न कर लिया। शुक्राचार्य जी गुरु उनको पसंद, उनको भी पसंद कर लिया, और उन्होंने मुझे भी प्रसन्न कर लिया है, इसलिए मैं सीधे रास्ते से तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तब बोले युक्ति बताया हूं, और ये युक्ति बताई। और फिर कहा, जब प्रसन्न हो गए और आए, दर्शन दिए, तो बोला मैं दूसरी युक्ति से तुम्हारा काम निकालूंगा। इसलिए एक मंत्र दिया और बोला कि मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। कहा कश्यप जी से कि अपने अंदर मुझे धारण करके और आप गर्भाधान करो, मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। भगवान के पीछे हैं देवता, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। भगवान का संग तो ले लो, संग लिया हुआ है शैतानों का, और चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं। अरे भाई, दिन में सूरज निकलेगा, दिन में चंद्रमा नहीं निकल सकता। वही हुआ जब जन्म हुआ भगवान का। भगवान इनके सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, और देखते ही देखते भगवान ने वामन अवतार ले लिया। भगवान वामन अंगुल के बन गए और बोला अब मैं तुम्हारा काम करूंगा, जा रहा हूं तुम्हारे बच्चों का काम करने के लिए। और तब चले ये बलि महाराज के पास, जहां बलि यज्ञ कर रहे थे। बलि का यज्ञ जहां हो रहा था वहां पहुंचे तो भगवान तो भगवान है, इतना तेज कि जैसे ही मंडप में भगवान घुसे, वामन भगवान घुसे, और तेज को देख करके सारे जो देवता, वो सारे जो शुक्राचार्य जी वगैरह जो देवता जो वहां पर थे, खुद बलि खड़े हो गए। बोले ऐसा लग रहा है जैसे कि साक्षात सूर्य भगवान ही चले आ रहे हो, इतना तेज। और इनको सम्मान किया, बिठाया, स्वागत किया, आसन दिया। और बलि ने कहा है कि ऐसा लगता है कि मेरे
कि सारे सारे पुण्य मेरे और आपका जैसा कोई रूप धारण करके आ गए हो, क्योंकि आपका आना तो कोई पुण्यात्मा के ही बल में संभव है। फिर भगवान से पूछा भी है कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। यज्ञ में ब्राह्मण आए तो कुछ कामना लेकर के आया होगा, ये अपने आप में इच्छा होता है, मन लगता है कि भाई कुछ न कुछ मांगने आया होगा, तो आप कुछ मांगने के लिए आए हैं ऐसा लगता है। तब इन्होंने बता दिया कि मैं तुमसे केवल 3 पग भूमि चाहता हूं। बोला बलि ने, मैं त्रिलोकी नाथ हूं इस समय, तीनों लोक मेरे वश में है, आप मुझसे कुछ और मांगो। मेरे पास एक बार आकर के आप किसी दूसरे के पास मांगने जाओ, इसमें मेरी इंसल्ट है, इसलिए कुछ और मांग लो। 3 पग भूमि में क्या होगा। लेकिन कहा कि मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, हो तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, हो भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। ओ आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। हो आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना ज्ञान। भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। हाँ भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी
डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। हाँ भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, ओ मैं आज तेरा मेहमान। अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। हरि भगत बामल का, हरि बामल का, हरि बामल का वेश बनाया, वो बनाया, वो बलि राजा उछलने आया। ओ बामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि बामल का वेश बनाया, वो बनाया, बलि राजा को छलने आया। ओ बामन का भेष बनाया, ओ बनाया, बलि राजा को छलने आया। ओ इनके मोटे मोटे गाल और घुंघरारे बाल, ओ इनके मोटे मोटे गाल और घुंघरारे बाल, इनके मोटे मोटे गाल और घुंघरारे बाल। इनके मोटे मोटे गाल और घुंघरारे बाल। इनके हाथों, ओ इनके हाथों कमंडल सुहाया, ओ सुहाया, हे बलि राजा को छलने आया। इनके हाथों कमंडल सुहाया, ओ सुहाया, बलि राजा को छलने आया। हरि बामल का वेश बनाया, हो वो बनाया, बलि राजा को छलने आया। बामन का भेष बनाया, ओ बनाया, बलि राजा को छलने आया। हे बलि राजा को छलने आया। हे बलि जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
गोपाल राधे। बोल बामन भगवान की। सभी लोग अपने अपने आसन पर बैठे। सभी लोग अपने अपने आसन पर बैठे। सभी यथा स्थान बैठ जाएं। अभी कथा है, आज ठाकुर जी का जन्म महोत्सव है। सभी लोग अभी तो जन्म के ठाकुर जी के अवतार का सभी लोग आनंद लेंगे, बधाइयां होंगी ठाकुर जी की। सभी लोग यथा स्थान बैठ जाएं शांतिपूर्वक, कथा श्रवण कर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वामन भगवान बोले, राजन मुझे पता है कि तुम 3 लोगों के स्वामी हो इस समय, लेकिन मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण के असंतोषी होने से उसका तेज नष्ट हो जाता है, इसलिए मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए, कुछ अधिक नहीं। महाराज बलि बोले, ठीक है भगवान, आप नहीं मानते हो 3 पग भूमि ले लो। और जैसे ही वो संकल्प लेने के लिए जल लेने लगे, तब तक शुक्राचार्य जी बोले कि बलि ये ब्राह्मण नहीं है। तो बोले, ये तो भगवान विष्णु है, तेरा सब कुछ छीन लेंगे 3 पग में ही। ये तुझसे छीन करके और इंद्र को देने वाले हैं तेरा सारा राज, इसलिए इनको मना कर दे, संकल्प मत ले। बलि बोला कि भगवान, अगर ये भगवान हैं और भगवान मेरे दरवाजे पर भिखारी बन करके आया है, तो फिर मैं दाता बनने से क्यों चूकूं? और जब ये भगवान है तो ये तो मुझसे अगर छीनना ही चाहेंगे तो जबरदस्ती भी छीन लेंगे। तो मैं दाता बन करके क्यों नहीं सहर्ष इन्हें दे दूं, इनको क्यों नहीं प्रसन्न कर दूं? भैया जी, धन्यता उसी में है। इन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी। मीराबाई ने भी परिवार की कहाँ मानी है? भरत जी ने माँ ने रोका भगवान से मिलन में, भरत जी ने माँ की कहा मानी? भगवान से मिलन की में जब कभी मिलन होना है तो किसी की बात मानने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बल तजो कंत ब्रज बनता भय मृदु मंगल का। प्रमाण है इस बात का। भगवान से मिलन में अगर कोई रोड़ा बनता है, ब्रज बनताओं ने पतियों को त्याग दिया कि तुम हमें भगवान से नहीं मिलने दे रहे हो, हमें तुम्हारा नहीं, हमें परम पति का संसर्ग चाहिए। भाई ने भाई को छोड़ दिया, विभीषण ने रावण को छोड़ा नहीं छोड़ा है, इन्होंने अपने गुरु को छोड़ दिया। और जब इन्होंने संकल्प किया तो भगवान ने 3 पैगों में इनके तीनों लोक नाप लिए। और तीनों लोग नाप करके 3 पैगों नहीं बल्कि 2 पैगों में ही सारा तीनों लोग नाप लिए। और जब तीसरा पैर बच गया तब बोले कि भले अब तीसरे पग को मैं कहाँ रखूं? बलि ने हम बनियों की तरह से अकल से काम नहीं लिया कि बहाना ढूंढता। क्या कहता कि जब आप आए थे तो जरा से थे, और जब नापने का नाम आया तो आपने इतना विराट रूप धारण कर लिया। ये तो कोई बात नहीं हुई। उसने विवेक से काम लिया। मैं किसके सामने हूं? ये त्रिलोकीनाथ है। असली त्रिलोकीनाथ तो यही है। मैंने तो जबरदस्ती छीन के ये लोगों पर कब्जा कर लिया था। ये तो बैकुंठनाथ है। ये मेरे सामने है तो फिर मैं क्यों नहीं धन्य हो जाऊं? उन्होंने विवेक से काम लिया और कह दिया, भगवान
मैंने अभी तक आपको अपना दिया है, अपने आप को नहीं दिया है। मेरा साम्राज्य था, वो आपने 2 पग में ले लिया, लेकिन मैं देने वाला तो अभी भी सेफ हूं ना, मैं तो उससे अलग हूं। बोला हाँ, तो तीसरा पग आप मेरे सर पर रख करके मुझे भी नाप लीजिए। और जैसे ही बलि ने ये कहा है, भगवान ने उसके सर पर तीसरा पग रखा और भगवान उसके चाकर बन गए। बलि तूने मुझे खरीद लिया। भगवान को यही तो चाहिए कि हम उनकी शरण में हो जाएं, और भगवान इनके चौकीदार बने हैं। इनको पाताल का राज्य दिया है, क्योंकि ये राज्य तो देना था इंद्र को। इनको पाताल का राज्य दिया है, और भगवान ने इनकी पहरेदारी करके अपना कर्ज उतारा है, जो बलि से 3 पग में लिया था, उसका फल दे करके। भगवान किसी का कर्जा रख करके नहीं सोते, नहीं सोते, नहीं सोते। बलि ने स्तुति की है। प्रहलाद जी आए हैं, प्रहलाद जी ने भी धन्यवाद किया है कि मेरे पोते ने मेरा नाम रोशन किया। मेरे पोते ने मुझसे संस्कार में जो पाया, आज उससे मेरा सीना और चौड़ा हो गया। भैया जी, चिंतन का विषय ये है, आज भी बलि का नाम अमर है। बलि ने बुद्धि से काम लिया होता तो नाम अमर होता। आज जब ये पंडित लोग दान लेने आते हैं, वो राखी बांधने आते हैं ना मुंबई में, तो वो मंत्र उच्चारण करते हैं, ये नबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। बलि का नाम पहले आता है कि नहीं आता? अमर हो गया। हम न जाने कितने कल्पों से मर रहे हैं, बार बार गर्भों में लटक रहे हैं, केवल कामना और वासनाओं के कारण। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिपद्दिना में रक्षे माचल माचल। बलि को आगे करके रक्षा की बात करते हैं कि रक्षा भगवान करेंगे आपकी। अब आप बताइए कि भगवान की कृपा इंद्र पर हुई या बलि पर हुई? इंद्र तो आज भी वही रंगरेलियां मना रहा है। मिला सम्राट पद, मिला इंद्रासन, लेकिन वो तो कभी न कभी वहां से उतार दिया जाएगा। इंद्र का नाम ज्यादा इज्जत से लिया जा रहा है कि बलि का नाम ज्यादा इज्जत से लिया जा रहा है? इंद्र देवता है, देवताओं का राजा है। बलि दैत्य है, लेकिन आज ब्राह्मण भी दान मांगते समय बलि को सेंटर में रख के चलते। भगवान का पीछा मत छोड़ो, भगवान का पीछा मत छोड़ो, पीछे पड़ जाओ। तूने मुझे खरीद लिया, तू कितना चतुर है रे। मैंने तुझे, भगवान ने इसको बहुत भटकाने का प्रयास किया है, क्योंकि भगवान जब भक्त भगवान को बांध लेता है तो भगवान को उसके यहाँ मजदूरी करनी ही पड़ती है, चाहे वो धन्ना हो, चाहे वो और नाम हो। मैं नाम गिनाने जाऊंगा, प्रसंग सुनाने जाऊंगा तो बहुत है। भगवान ने इसको चतुर कहा है। तू चतुर है, तूने सब कुछ दे करके और मुझे अपना चाकर बना लिया। भगवान बड़े हंस। आइए अब हम अम्बरीश प्रसंग में प्रवेश करेंगे। भगवान के एक प्रेमी भक्त हुए अम्बरीश जी महाराज। ये अम्बरीश जी महाराज ऐसे भक्त हुए जिनका के दुर्वासा जी का साप भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ब्रह्म साप भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जैसे ही परीक्षित से सुखदेव जी ने ये बात कही तो परीक्षित की जिज्ञासा बढ़ गई। ऐसा कैसे? अभी आपको सुनाया
कि दुर्वासा जी के शाप के कारण इंद्र का क्या हाल हुआ है? अभी सुनाया ना, समुद्र मंथन करना पड़ा केवल दुर्वासा जी के शाप के कारण, और उन्हीं दुर्वासा जी के शाप से और अम्बरीश का कुछ नहीं बिगड़ा। अम्बरीश के आगे उनको अपनी गर्दन झुकानी पड़ी। जब ये कहा तो बोला, भगवान इस प्रसंग को तो मुझे विस्तार से सुनाइए। तब इन्होंने बताया कि राजा सत्यव्रत जो मनु हुए हैं, उनके नवे पुत्र का नाम था नभग। नभग के पुत्र का नाम हुआ नाभाग। तो ये नाभाग जो है, ये चले गए गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और पीछे से इनके भाइयों ने बंटवारा करके सारी संपत्ति को बांट लिया। जब ये लौट करके आए, तब उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे हिस्से में संपत्ति नहीं आई है, बल्कि तुम्हारे हिस्से में पिताजी आए हैं। ये सब कुछ बंटवारे के झगड़े पहले भी थे, लेकिन जिन जिन को झगड़े पड़े हैं वो सब घाटे में रहे हैं, और जिन जिन ने संतोष किया है वो सब प्रॉफिट में रहे। ये पिताजी के पास गए कि भाई ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारे हिस्से में पिताजी आए हैं, और संपत्ति को हमारे हिस्से में आई है। पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बुरा मत मानो बेटा, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल लाल की जय। बुलाइए उनको, आगे बुलाइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। वहां आसन लगाओ, आसन लगाओ। आइए स्वामी जी, आइए, बिराजिए बिराजिए बिराजिए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। भैया जी, दुनिया में जब कभी भी जिस किसी का भी और जहां कहीं भी झगड़ा हुआ है, संबंध खराब हुए हैं, उसके पीछे केवल स्वार्थ और पैसा रहा है जड़ में। ये एक ऐसी बीमारी है कि इससे न सतयुग बचा था, न त्रेता बचा था, न द्वापर बचा था, और न कलयुग बच पा रहा है। स्वार्थ और पैसा। पिताजी ने कह दिया, तू घबरा बे मत, मैं तुझे सूत्र देता हूं। भाइयों ने तेरे ने बेईमानी की है, उनको करने दे, तू मेरे हिसाब से चल। और इन्होंने इनको एक जगह यज्ञ हो रहा था, वहां भेजा कि तू वहां जा, और वहां पर जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं वो हर छठवें दिन एक सूत्र को भूल जाते हैं। वो सूत्र जाकर के तू उन्हें बता दे। सूत्र के पूरा होते ही उनका यज्ञ संपन्न हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और जब वो स्वर्ग में चले जाएंगे तो सारी संपत्ति को छोड़ करके जाएंगे, और वो सारी संपत्ति तू ले लेना।
उससे तेरे पास पैसा हो जाएगा, ठीक है, और संतोष से काम लेगा तो तेरा ज्यादा अच्छा है, झगड़ा करके कोई लाभ नहीं। नाभाग ने उनकी बात मान ली। छठवें दिन वो गए, जैसे ही ब्राह्मण सूत्र भूले, उन्होंने बोला कि मैं आपको वो सूत्र बता दूं जिसकी वजह से आपका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। ब्राह्मण ने बोला, इससे अच्छा क्या होगा। इन्होंने सूत्र बताया, वो यज्ञ संपन्न हुआ, ब्राह्मण लोग स्वर्ग में गए, और जो धन वहां पर था, जब उसको ये नाभाग समेटने लगे, तभी वहां पर एक विशाल काय व्यक्ति जो काला था, वो भगवान रुद्र थे, वो वहां प्रकट हो गए। और वो प्रकट होकर के कहने लगे, आप ये क्या कर रहे हो। बोला, ये मुझे वो ब्राह्मण लोग दे गए हैं, मैं इसको लेके जा रहा हूं। बोला, नहीं, यज्ञ से बचे हुए निर्माल्य पर मेरा हक होता है, वो मेरे हिस्से का है, इसलिए आप इसको नहीं ले सकते। रुद्र भगवान बोले कि नहीं, उस पर मेरा हक होता है, इसलिए आप नहीं ले सकते। और ये कहने लगा कि वो मुझे दे गए, इसलिए इस पर मेरा हक होता है। रुद्र भगवान बोले, अपना परिचय नहीं दिया कि मैं कौन हूं। आप जाओ, आपके पिताजी से पूछो, फैसला आपके हाथ में। अगर आपके पिताजी ने कह दिया कि इस पर हक हमारा होता है तो हम ले जाएंगे, तुम्हारे पिताजी कहें इस पर हक तुम्हारा होता है तो बेटा तुम ले जाना, हम और तुम विवाद क्यों कर रहे हैं। ये पिताजी के पास आए, और जब देखा उन्होंने कि अरे वो तो भगवान शंकर हैं, भगवान रुद्र हैं वो तो। बोला, बेटा तू धन्य हो गया, तेरे को संतोष का फल मिल गया। वो भगवान रुद्र हैं। हमने जो आपको अभी प्रसंग सुनाया था दक्ष प्रजापति का, दक्ष प्रजापति के प्रसंग में ये निर्णय कर दिया था ब्रह्मा जी ने कि यज्ञ का शेष भाग आपका हुआ करेगा, और यज्ञ में बिना आपको भाग दिए यज्ञ पूरा नहीं हो सकेगा। ये वही प्रसंग इससे कनेक्ट होता है कि उन्होंने कहा कि यज्ञ का शेष भाग मेरा होता है, और इस बात को ही जब ये पिताजी के पास, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, वो शंकर जी हैं, तू बेटा धन्य हुआ जो तुझे उनका दर्शन हुआ, तू जा उनसे क्षमा मांग, और क्षमा मांग करके वापस आ जा। ये गए, शंकर जी को प्रणाम किया, और उनको बोला कि भगवान मुझसे भूल हुई कि मैंने ऐसा कहा। पिताजी ने यही बोला है कि उसके ऊपर आपका ही हक है, आप ही लेके जाइए, मुझे क्षमा करिए, मैं वापस जाता हूं। अरे बाबा, भगवान शंकर को कहाँ जरूरत है, भगवान शंकर को इनकी कहाँ गरज है। वो तो केवल परीक्षा ले रहे थे कि इसके मन में कितना लालच है, कितना त्याग है, कितनी तितिक्षा है, भक्त क्या सोच रहा है। और जब परीक्षा में खरे उतरे तो भगवान अपने असली रूप में आ गए, और उन्होंने इसको वेद वेदांत का ज्ञान दिया है, काफी विद्याएं दी हैं, और आशीर्वाद दे करके ये गए हैं। उस संपत्ति से इनके यहाँ बहुत धन धान्य हो गया। इन्हीं नाभाग के बेटे जब हुए, इनका जब परिवार चला, गृहस्थ चला, तो इनके यहाँ जो बेटे हुए उनका नाम हुआ है अम्बरीश। उन अम्बरीश की स्थिति ये थी कि वो भगवान के ऊपर अपने राज्य की सुरक्षा का भार डाल करके और केवल भगवान का भजन करते थे। मैं जो हूं, मैं तुम्हारा हूं, ये राज्य तुम्हारा है, तुम जो चाहो सो करो। राज्य तुम्हारा है, मेरा नहीं। तुम्हें अपने राज्य की रखवाली करनी हो तो करो, इस राज्य के ऊपर कोई आक्रमण करके लूट ले तो लूट ले, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। इनका चिंतन क्या होता था कि मन में है बसी एक चाह यही, क्या कि नित नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, नित
मोहिनी रूप निहारा करूं, भर हृदय पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं, बन प्रेम पुजारी में भगवन, नित आरती दिव्य उतारा करूं। कौन झमेले में पड़ेगा इस प्रपंच में? उसको पाना है जो संग में जाए, उसको काय को संभालना, काय को पाना जिसको कि यहीं छूट जाना है। मुझे नहीं पढ़ना। जिसकी सोच ये होती है भगवान उसके चाकर बनते हैं। सोच ये थी, इसलिए भगवान ने चक्र सुदर्शन को इनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया कि इस अम्बरीश राजा को कोई खैर खबर नहीं है कि कौन आक्रमण करेगा, कौन सुरक्षा करेगा, इसकी देखभाल आप करिए। अपने मंदिर की सेवा पूजा अपने आप, अपने मंदिर में किसी को दूसरे को जाने का परमिशन नहीं कि वहां जाके सेवा पूजा कर दे, झाड़ू लगा दे। हमारी तरह से भूल नहीं करते थे कि बाइयां आरती कर रही हैं, पंडित जी आकर के कुछ भी कह गए, वो भूल नहीं है। भगवान को रिझाना है, वो जो विधि है वो भगवान को रिझाने की नहीं है, वो शैतानों को रिझाने की है। भगवान मन के भाव से रीझना है, भगवान धन के भाव से नहीं रीझना है। सरयू में जाकर के और खुद लाते थे सरयू का जल, तब भगवान को स्नान कराते थे। खुद हल में बैल बन करके जुटते थे और जो खेती में अन्न होता था उस अन्न का भोग लगाते थे भगवान को, और उस भगवान के भोग को खुद पाते थे। जनता से जो टैक्स आ रहा है उसके ऊपर रोजाना है ऐसा नहीं होती थी। भगवान भाव के भूखे हैं ये तो हम सब कह लेते हैं, लेकिन भगवान भाव के भूखे तो क्या भगवान ये नहीं देख रहे होंगे कि ये किस भाव से पैसा आया है? जवाब दो। आगमन का भी तो कोई भाव होता है। आप किस भाव से जा रहे हैं और किस भाव से किसी के घर में आ रहे हैं, ये कारण होता है कि नहीं होता? तो पैसा जिस भाव से आ रहा है भगवान उसको देखेंगे नहीं देखेंगे? तो जिस भाव से पैसा आ रहा है उसका भोग भगवान लगाएंगे। ये बात अम्बरीश को पता है। एक बार इन्होंने द्वादशी प्रधान व्रत का संकल्प लिया। द्वादशी प्रधान व्रत का संकल्प मतलब एकादशी में व्रत रखना है और द्वादशी में उसका पारायण करना है। ये संकल्प का व्रत लेकर के ये काम हुआ है वहीं मधुबन में, जहां पर सुबह हमने प्रसंग सुनाया था ध्रुव जी ने तपस्या की है। ये यमुना जी का किनारा है, यहाँ पर आए हैं ये सरयू से, अयोध्या से, और यहाँ पे आकर के इन्होंने उस व्रत को पूरा किया है। ये 1 साल का व्रत है, यानी 1 साल की एकादशी इन्होंने पूरी की है और पारायण करने के लिए ये मथुरा में आए हैं। जब पारायण करने की बात आई तो आ गए वहां पर दुर्वासा जी। समय के अभाव में मैंने इसका बैकग्राउंड नहीं सुनाया है, लेकिन अब सुनाना पड़ेगा। प्रभु जी मैं क्या करूं? तो चलिए मैं शॉर्ट में कह देता हूं। दुर्वासा जी इनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, क्योंकि एक बार नारद जी ने ये कह दिया था कि सारे पृथ्वी लोक में सबसे ऊंचा भगवान का जो प्रेमी भक्त है वो अम्बरीश जी महाराज है। वहां ये प्रश्न उठा प्रयागराज में जब कुंभ लगा कि पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, तो दुर्वासा जी ने अपनी गर्दन ऊंची की। उनको लगता था कि मुझसे श्रेष्ठ भक्त कौन हो सकता है।
लेकिन जब नारद जी ने कहा कि धराधाम पर, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा श्रेष्ठ भक्त यानी प्रेमी भक्त है राजा अम्बरीश, तो दुर्वासा जी को बहुत कष्ट हुआ। दुर्वासा जी बोले वो तो राजा है और उसके यहाँ तो सैकड़ों रानियां हैं, उसका जीवन तो भोगी विलासी होगा, ये कैसे हो सकता है कि मुझसे श्रेष्ठ भक्त हो गया। और नारद जी ने यही कहा, तो वो उनकी परीक्षा लेने के चक्कर में हमेशा रहते थे। अब दुर्वासा जी को मौका मिल गया कि इसकी परीक्षा ली जाए कि ये वाकई में श्रेष्ठ भक्त है कि नहीं है। इसके कारण दुर्वासा जी आए उसी समय जिस समय के वो व्रत द्वादशी के दिन पूरा होना था, प्राणा कर रहे थे। दुर्वासा जी आए तो महाराज अम्बरीश तो खुश हो गए कि संत मेरे प्राण के समय पर आए हैं, इसका मतलब मेरा यज्ञ सफल हो गया, भगवान ने मेरी पूजा स्वीकार कर ली, एक ब्राह्मण का आगमन हुआ है। और उन्होंने उनको निमंत्रण दिया कि भगवान भोजन यहीं पाए, प्रसाद यहीं पाए। दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर के चलते हैं। दुर्वासा जी तो आए इसलिए थे, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बोला मैं संध्या से निपट करके आता हूं, ठीक है, आपका निमंत्रण स्वीकार है। और जब दुर्वासा जी आए तो दुर्वासा जी ने जानबूझ करके कुछ विलंब किया। इधर द्वादशी निकलने वाली थी, द्वादशी में व्रत का पारायण नहीं हुआ तो व्रत खंडित हो जाएगा, इस बात को अम्बरीश जी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों से, आचार्यों से सलाह मशवरा किया, क्या किया जाए, द्वादशी निकली जा रही है और दुर्वासा जी आए नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप चरणामृत भगवान का लेकर के और पारायण कर लो। क्यों कि जल चरणामृत भोजन भी है और भोजन नहीं भी है, वो जल भी कहलाता है। लेकिन भगवान का चरणामृत लेने के बाद में जैसे कि अच्छे अच्छों को तृप्ति मिल जाती है, तो एक तरह से वो भोजन का भी काम करता है। जब ये समाधान मिला तो इन्होंने वो चरणामृत भगवान का जैसे ही आचमन किया तो सामने से दुर्वासा जी आते दिखाई पड़े। और जैसे ये आचमन कर रहे थे तो दुर्वासा जी ने विचार किया कि ये तो परीक्षित ने आचमन कर रहा है, इसका मतलब परीक्षित ने भोजन कर लिया। और बिना विचारे, बिना जाने कि क्या हुआ है, अंदाज से ही विचार करने के बाद में और एक कृत्या उत्पन्न की, जटा उखाड़ी, पृथ्वी में मारी और एक स्त्री यानी कृत्या उत्पन्न हुई और उसको आज्ञा दी कि मार दो इसको। ये काहे का भक्त है, ये भक्त है, इसको तो भक्ति छू तक नहीं गई है। इसने मुझ संत को, मुझ ब्राह्मण को निमंत्रण दिया और मुझे बिना खिलाए भोजन कर दिया। अभी अभी आपको बताया कि उनकी रक्षा के लिए चक्र सुदर्शन था। और कल आपको बताया था कि भक्त के जीवन में अगर प्रेमी भक्त है और शरणागत भक्त है तो उसका पहला सूत्र है यद भावी तद भवत्येव, यद भाव्यम न तद भवेत्, इति निश्चित बुद्धि नाम न चिंता बाधते क्वचित। अम्बरीश जी एक कदम न पीछे हटे, कृत्या जब तलवार लेके टूटी, न एक कदम पीछे हटे और न चेहरे पर चिंता की एक रेखा। चक्र सुदर्शन से देखा कि ये तलवार चला देगी, उससे पहले ही और कृत्या का सिर काट दिया। भगवान के भक्त की रक्षा कर ली। और जैसे ही चक्र सुदर्शन बड़े दुर्वासा जी की ओर, दुर्वासा जी को मारना नहीं था, चक्र सुदर्शन तो उससे तो दुर्वासा जी क्या भागते, लेकिन जैसे ही पीछे से तो दुर्वासा जी भागे और वहां से भागते भागते पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बोले मेरे पीछे चक्र सुदर्शन लगा हुआ है, मुझे बचाइए।
ब्रह्मा जी बोले आप जितनी जल्दी हो सकता हो सत्यलोक को छोड़ दो। भगवान के भक्त के द्रोही को संसार में कोई नहीं बचा सकता। भगवान के भक्त का निरादर, हानि पहुंचाने वाले का भगवान खुद बुरा करते हैं। आप जितनी जल्दी हो सके ब्रह्मलोक को छोड़ दो। शंकर जी के पास गए। शंकर जी बोले तीनों लोकों में कोई नहीं बचा सकता, आप उन्हीं के पास जाओ जिनके भक्त का आपने निरादर किया है। चक्र सुदर्शन एक सर्टेन दूरी बनाए रहे, सर्टेन डिस्टेंस बनाए रहे। चक्र सुदर्शन को मानना तो था नहीं, केवल सबक देना था। और फिर ये पहुंचे बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास। जाते ही चरणों में पड़ गए, प्रभु मेरे पीछे आपका चक्र सुदर्शन लगा है, मुझसे अपराध हुआ कि मैंने आपके भक्त का अपमान किया, उसका निरादर किया, मुझे उससे बचा लो। मैं त्रस्त हूं चक्र सुदर्शन के ताप से। भगवान क्या कहते हैं कि मैं कौन होता हूं बचाने वाला? अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र एवध्वज साधु भरग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। मैं स्वतंत्र कहा हूं, मैं तो भक्तों के वश में हूं। भक्तों ने मेरे हृदय पर कब्जा किया हुआ है। भक्त मेरे हृदय हैं, मैं भक्तों का हृदय हूं। मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, मैं बंधन में हूं। मैं आपको सूत्र बताए देता हूं, अगर आपको सुदर्शन चक्र से बचना है तो उसी की शरण में जाओ जिसका अपमान करने के कारण आपको इस कष्ट में पड़ना पड़ा है। जिंदगी में कभी किसी ऐसे पर जुल्म मत करना। जिंदगी में कभी ऐसे पर जुल्म मत करना जिसके के पास परमात्मा के अलावा अपना कहने को कुछ भी न हो। क्योंकि उसने यदि मुझसे शिकायत कर दी, दुर्वासा जी से कौन कह रहा है? भगवान। क्योंकि यदि उसने मुझसे शिकायत कर दी तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। दुर्वासा जी वहां से भागे और भाग करके आकर के अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। यानी एक क्रोधी ब्राह्मण को एक निष्पाप क्षत्रिय के पास भेजा कि उसकी शरण में जाओ, वही माफ कर देगा तो कर देगा, वरना मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र कहां हूं। भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन भगवान भक्त से भी कुछ अपेक्षा रखते हैं। जो भगवान की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, रोटी रामों की नहीं। लाल कपड़े पहन लिए, पीले कपड़े पहन लिए, सफेद कपड़े पहन लिए और घूम रहे हैं कि कहां पे भंडारा हो रहा है, कहां पे दक्षिणा में 100 रुपए मिल रहे हैं, कहां पे दक्षिणा पे 300 रुपए मिल रहे हैं। वो संत नहीं, वो भक्त नहीं, वो रोटी राम है। खरा उतरना पड़ेगा अगर भगवान की कृपा चाहते हैं तो। दुर्वासा जी लज्जित हो गए, सॉरी अम्बरीश, भगवान क्या करते हो, आप ब्राह्मण हैं, मैं तो आपका सेवक हूं। तुम चाहोगे राजन तो ही चक्र सुदर्शन मुझे छोड़ेगा, वरना ये चक्र सुदर्शन मेरे पीछे, मैं ताप से जला जा रहा हूं, मरा जा रहा हूं। भगवान की सौगंध दिला करके क्या कहा है? अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में, ये कहा है दुर्वासा जी ने। मैंने भक्तों की महिमा आज देखी, और उधर दुर्वासा जी को त्रस्त देख करके अम्बरीश जी ने स्तुति करते हुए कहा है कि मैंने अगर भगवान का भजन किया हो, क्या कह करके
कि सब में केवल भगवान को देखा हो, मेरी सब में आत्मदृष्टि रही हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप शांत हो जाए। तो ये भगवान को केंद्र में रख करके इन्होंने शब्द कहे कि नहीं कहे? भगवान को साक्षी किया कि नहीं किया कि मैंने तो आप में भी भगवान को ही देखा है, मैंने तो कृत्या में भी भगवान को देखा है। नहीं देखा होता तो चेहरे पर चिंता दिखाई नहीं पड़ती। और जब ये सुना तो चक्र सुदर्शन शांत हो गए। तब इन्होंने कहा है कि अहो अनंत दासा नाम मैं तुम दृष्टमत में, मैंने आज जाना कि भगवान का भक्त होता क्या है, भक्त कैसे किसे हैं, प्रेमी भक्त की परिभाषा में कौन फिट बैठता है। अब उन्होंने दुर्वासा जी को भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया। इधर इतना दिन में अपना मनुष्यों का 1 साल बीत गया, जितने दिन में देवताओं का 1 दिन होता है। दुर्वासा जी को भोजन कराया, उनके चरणों में बैठ के खुद ने भोजन पाया, और ये कालांतर में अम्बरीश जी वन में जाकर के इन्होंने तपस्या की है और अंत में संसार सागर से मुक्त हुए हैं। भैया जी, बहनों, बहुओं, बेटियों, जिसकी जिह्वा पर परमेश्वर का नाम है, जिसकी जिह्वा पर परमेश्वर का नाम है, निश्चित मान लो, निश्चित मान लो, निश्चित मान लो, उसके भाग्य में वैकुंठ धाम है। जिसने उनके चरणों में खुद को बार दिया, सच मानिए संसार में उसका कायम नाम है। मीराबाई ने क्या किया था और उनके नाम पर बार दिया। कबीरदास जी ने क्या किया है, इन्होंने कहां फावड़े चलाए हैं, इनकी कहां पर फैक्ट्री खुली थी। सच मानिए संसार में उसका नाम कायम है, कायम उसका नाम है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। हम क्षमा चाहेंगे, ये प्रसंग को हमें पूरा करना था 1.5 घंटे में, इतने भाव थे इसमें, लेकिन समय का अभाव रहा। अब हम कथा को आगे लेके चलते हैं। एक लिमिट है, आज भगवान का जन्म होना है। इन्हीं अम्बरीश जी के वंश में आगे जाकर राजा हुए हैं सगर। इनके अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा करके और उन कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था, जिनकी चर्चा हमने देवहूति और करदम जी के प्रसंग में की थी, जिनका आश्रम गंगा सागर में है। तो जब घोड़ा चोरी हो गया तो उसकी खोज में इनके 60,000 पुत्रों ने पूरी धरती को खोद मारा। खोजते खोजते ये पहुंचे जाकर गंगा सागर, और वहां कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा, तो जिसे कहते हैं जोरदारी, दबंगई। विचार ही नहीं किया कि ये कौन है, ये मुनि है कि नहीं है। अभिमान जब सवार होता है, आन कान सब बंद हो जाते हैं और चिल्लाने लगे, चोर है, पकड़ो मारो, ये है। उनका ध्यान टूटा और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, ये 60,000 के 60,000 भस्मसात भवन छड़ात, उसी क्षण सबके सब भस्म हो गए। अब जब ये भस्म हो गए, लौट के नहीं आए, तो अंशुमान, इनके बाद में इनके परिवार के और लोगों ने भी तपस्या करके घोड़े को ढूंढने के लिए गए। तो अब गए अंशुमान। अंशुमान जब पहुंचे तो उन्होंने जब मुनि को देखा तो वो अंशुमान समझदार थे।
दूसरी पत्नी के पुत्र हैं ये। वो समझदार थे और उन्होंने जाकर के मुनि के चरणों में प्रणाम किया, अपना परिचय दिया और बताया कि ये घोड़े को लेने के लिए मैं आया हूं, ये यज्ञ का घोड़ा है और ये यहाँ पर ढेर पड़ा हुआ राख का, ये कैसे है। तब मुनि ने सारी बात बता दी कि ये जो है वो तुम्हारे ही 60,000 जो भाई हैं उन्हीं के हैं ये राख, तुम घोड़े को भले ही ले जाओ लेकिन इनका कल्याण तब होगा जब गंगा जी यहां पर आ जाएंगे। इसको कहते हैं सपूत। एक कवि ने बड़ा अच्छा दोहा लिखा है, चंदन की चुटकी भली चुटकी, एक चुटकी भर चंदन पूरे हॉल को महका देगा। चंदन की चुटकी भली सोमन भलोन काठ, काठ लकड़ी यहां पर अगर सोमन भर दो तो सुगंध आएगी। चंदन की चुटकी भली सोमन भलोन काठ, पूत सपूत इक लो भलो, मूर्ख भले न साठ। क्या करोगे 60 का? लाला जी, एक राजा की कन्या बहुत सुंदर, उसने अपने दूतों को भेजा कि भाई इसके लिए राजकुमार ढूंढ के लाओ। राजकुमार ढूंढे गए, अब उसके गणभर किसी से मिला ही नहीं। एक जना मिला तो उसके गुण मिलाए गए तो 98 गुण मिल गए, 100 में से 98 गुण मिल गए। अब मंत्रियों ने कहा कि राजन कितना छान मारा, 100 के 100 गुण तो नहीं मिलते, 2 गुण इसके नहीं मिलते, कंप्रोमाइज कर लो। तो उनने भी पूछा कि भाई देख लें कौन कौन से ऐसे हैं जो कंप्रोमाइज करने लायक हों। मिले, उससे पूछे कि 2 गुण आपके अंदर जो है वो नहीं मिल रहे हैं, वो कौन से हैं वो जो नहीं मिल रहे हैं। तो बोला एक तो मैं कुछ जानता नहीं और दूसरा किसी की ऐसे सपूत का क्या करना जी। ये अंशमान सपूत है, बात बना दी। और इन्होंने फिर बोला कि गंगा जल से तुम्हारे चाचाओं का स्पर्श होगा तब इनका कल्याण होगा। इनके बाद में इन्होंने तपस्या की, अंशुमान ने, कामयाबी नहीं मिली। इनके बाद में दिलीप ने तपस्या की, कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद में फिर भगीरथ जी ने तपस्या की और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर गंगा जी राजी हुई कि ठीक है मैं पृथ्वी पर आ जाती हूं, लेकिन कोपधार ऋता बेगम पतन्या में महीतले। मैं ब्रह्म लोक से, सत्य लोक से जब पृथ्वी पर गिरूंगी तो मेरे बेग को सहन कौन करेगा। अगर पृथ्वी पर कोई मेरे बेग को सहन करने वाला नहीं हुआ तो मैं तो धरती को फाड़ करके पाताल में चली जाऊंगी। तुम्हारे पुरखों का कैसे कल्याण होगा। कौन है देवी जो तुम्हारे बेग को सह सकता है? बोला केवल एक शंकर जी। अब शंकर जी की प्रार्थना, शंकर जी की स्तुति की, शंकर जी की तपस्या की, शंकर जी को प्रसन्न किया, तब गंगा मां नीचे पृथ्वी पर आने को राजी हुई। शंकर जी ने गंगा मां को अपने शरीर पर धारण किया। गंगा मैया शंकर जी के शरीर पर आई, सिर पर आई। शंकर जी ने अपनी एक जटा खोलकर और गंगा मैया को प्रवाहित किया। भगीरथ जी गंगा मैया को आगे ले करके चले और पहुंचे
गंगा सागर। और जैसे स्पर्श हुआ तो वो 60,000 के 60,000 पुरखेर के तर गए। वो सागर ही है, वो सागर ही है जो वहां पर है। गंगा जी को पहुंचाने का श्रेय तो भरत जी, ये भगीरथ जी को है। इसके बाद में उसका नाम पड़ा है गंगा सागर। आज भी गौर से अगर देखें तो वहां पर दिखाई पड़ता है कि इधर से समुद्र है और इधर से गंगा जी है। भैया जी, राख को राख, राख का, गंगा जी का स्पर्श राख को हुआ तो तर गए। और हम जिंदा अगर कहीं वाकई में श्रद्धा के साथ उसमें स्नान कर लें तो क्या गंगा मैया हमें तारने में समर्थ नहीं है? श्रद्धा के साथ हम 6 महीने रहते हैं स्वर्गाश्रम में चौधरी साहब, हमें पता है। वहां पति पत्नी जाते हैं तो सबसे पहले तो वो किलोल करते हैं, वो उस पर छींटे मार रही है, वो उस पर छींटे मार रहा है। दूसरे जो नहाने वाले हैं उनको शर्म आती है। वहां अलग अलग घाट हैं, महिलाओं का घाट अलग है, पुरुषों का घाट अलग है। लेकिन महिलाएं इतनी बेशर्मी दिखाती हैं वहां पर कि एक तो वो कपड़े ढंग के नहीं और ऊपर से वो किलोल करते हैं और पुरुषों को गर्दन नीची करनी पड़ती है। उनको लगता है केवल संग में स्नान कर लेने से ही वो तर जाएंगे। अरे बाबा, ये श्रद्धा का विषय है, भाव का विषय है। कहीं तो कुछ विचार करें जहां पर के कुछ पल्ले पड़े। अब भगवान राम की लीलाओं का प्रसंग आता है। इन्हीं भारी भगीरथ जी के वंश में आगे जाकर के चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए हैं, जो केवल 2 घड़ी में और अपना कल्याण जिन्होंने कर लिया। 2 घड़ी में कितने मिनट होते हैं? केवल 48। एक घड़ी 24 मिनट की होती है। 48 मिनट में उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि मेरे पास केवल 2 घड़ी का समय है, 2 घड़ी के बाद में मेरी मौत है, और उन्होंने 2 घड़ी में ही अपने चित्त की वासनाओं को जलाया, भगवान से अपने को एकाकार किया और 2 घड़ी में उनकी मुक्ति हुई है। कितना सस्ता सौदा है भगवान को पाने का। लेकिन हमें चाहना तो कि हमें भगवान को पाना है। हमको भगवान को छोड़ करके बाकी सबको पाना है। एक यही नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। इन्हीं के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, और रघु के हुए अज, और अज के हुए महाराज दशरथ। इन्हीं दशरथ के यहाँ तस्यापि भगवानेषु साक्षात ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थित सुरै राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। साक्षात परमात्मा अपने 3 अंशों के सहित प्रकट हुए, जो कहलाए राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भैया जी, जब तक जीवन में राम नहीं आएंगे तब तक जीवन में विश्राम नहीं आएगा, और जब तक जीवन में विश्राम नहीं आएगा तब तक जीवन में कन्हैया भी नहीं आएगा। राम किसका प्रतीक है? सदाचार के। राम किसके प्रतीक हैं? मर्यादा के। राम आने का अर्थ ये है कि जीवन में ये जब तक सदाचार, ये आदर्शवाद, पत्नी के साथ पति का व्यवहार कैसा हो, भाई के साथ भाई का व्यवहार कैसा हो, पिता के साथ पुत्र का व्यवहार कैसा हो, ये सब तो ये तो सब रामायण सिखाती है। राम आने का अर्थ है ये बातें जब तक नहीं आएंगी
तब तक जीवन में कन्हैया की लीलाओं का रस नहीं मिलने वाला। जिसके जीवन में राम नहीं आते उसका रावण रूपी काम मरता नहीं। रावण काम का अवतार है, तामस का अवतार है रावण, और बिना काम रूपी रावण के मरे जीवन में कन्हैया की लीलाओं का रस पैदा होता नहीं। राम जी का अवतार राक्षसों को मारने को नहीं हुआ, तो काहे को हुआ जी? हमको जीवन जीना सिखाने के लिए, हमको जीवन शैली बताने के लिए कि जीवन को जीना कैसे चाहिए। राम जी का अवतार इसके लिए हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए, इन्हीं प्रभु श्री राम ने अपने पिता की रक्षा, सत्य की रक्षा के लिए भागवत में भगवान राम की लीलाओं का बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है। भगवान राम अवतरित हुए चंद्रवंश में, भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं सूर्यवंश में। सॉरी, भगवान राम अवतरित हुए हैं सूर्यवंश में और भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं चंद्रवंश में। चूंकि भगवान कृष्ण की लीलाओं का हमें आगे वर्णन करना है, यानी चंद्रवंश की लीलाओं का वर्णन करना है, इसलिए सुखदेव जी ने बहुत सूक्ष्म में और इस चंद्रवंश का वर्णन, इस सूर्यवंश का वर्णन यानी राम जी के वंश का वर्णन यहाँ पर किया है। राम जी की बहुत ज्यादा लीलाएं भागवत में नहीं है, तो यहाँ थोड़ी सी लीलाओं का हमने प्रतिपादन वैसे तो किया है। आप लोगों की वो सब लीलाएं सुनी हुई हैं। अगर आप आज्ञा दें तो हम राम जी को प्रणाम करके और आगे बढ़ें, क्योंकि घड़ी ने 8:45 बजा दी है। लाला जी आज्ञा दीजिए, चौधरी साहब आज्ञा दीजिए। राम वो हम वही कहने वाले हैं कि सीता जी हुई, उनको वनवास हुआ, वो यहाँ गई, रावण से उनका युद्ध हुआ, सब कुछ वही कहने वाले हैं जो आपका सुना हुआ है। उसमें हमारा कोई अपना भाव तो चलेगा नहीं, हम कुछ अपना भाव उसमें डाल नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे आज्ञा ली, एक 10 मिनट हमारे पास और बच जाएं, क्योंकि जितना समय होगा उतना उस उत्सव का हम आनंद ले सकेंगे। पंडित जी हमारे बहुत ज्यादा तैयारी में आते हैं, वो कहते हैं बाबूजी आप हमें समय नहीं देते, और हम जो बधाइयाँ गाना चाहते हैं, कन्हैया की जन्म की जो बधाइयाँ सुनाना चाहते हैं, वो बधाइयाँ 1-2 गा के रह जाते हैं। न तो हमारे भक्तों को कुछ प्राप्ति होती और न भक्तों से हमें कुछ प्राप्ति होती। तो कुछ बात है ना, तो जो दोनों वंचित रह जाते हैं, इसलिए हमने आपसे आज्ञा ली। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मत दिवस अति शीत ना घामा, दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत ना घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा,
सब मंगल मोद बधाए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पंडित जी ने वो कमी भी पूरी कर ही दी। वो कमी भी नहीं रहने दी। यही होना चाहिए। टीम वर्क इसी को कहते हैं कि किसी तरह से भी कोई कमी इधर उधर से रह नहीं जाए, कुछ न कुछ करके कर ही देना चाहिए। तो कहते हैं राजन, अब मैं आपको चंद्रवंश का वर्णन सुनाता हूं। इस वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम हुआ है पुरुरवा। पुरुरवा। इनके 6 पुत्र और 1 कन्या हुई। इस कन्या का नाम है रेणुका। ये रेणुका का विवाह हुआ जमदग्नि ऋषि के साथ, और जमदग्नि ऋषि के सबसे छोटे पुत्र जो हुए हैं वो हुए हैं परशुराम जी। सुनाया था कि परशुराम जी भगवान के अवतार हैं। परशुराम जी रेणुका माता के गर्भ से पैदा हुए हैं, जिन्होंने 21 बार है बंसी क्षत्रियों का संहार किया है। जो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया, वो गलती करते हैं। केवल है बंसी क्षत्रियों का उन्होंने संहार किया है, सारे क्षत्रियों का नहीं। क्योंकि वो जो सहस्त्रार्जुन था वो है बंसी था, सभी लोगों का उन्होंने संहार नहीं किया है। इन्हीं पुरुरवा के वंश में हुए हैं राजा नहुस। इनके 6 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हुए हैं यति। ये यति को राज्य देना चाहते थे, लेकिन यति ने मना कर दिया। क्यों? यति कहता है कि राजकाज के प्रपंच में पढ़ करके मैं अपने आत्म स्वरूप को भूल जाऊंगा। यति जैसा धर्मात्मा भी प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहता, और हम लोग इस प्रपंच में तो पड़े हुए हैं, लेकिन जान गए हैं कि प्रपंच है, तो भी उससे छुटकारा नहीं चाहते। वो तो प्रपंच में पढ़ना ही नहीं चाहते। चलो हम गलती से पढ़ भी गए जब जानते नहीं थे, लेकिन अब तो जान गए कि ये प्रपंच है, और प्रपंच से अलग होने के हमारे सामने 50 साधन हैं, मौके भी हैं, कहा भी जा रहा है, सुन भी रहे हैं कि भाई प्रपंच को प्रणाम करो, लेकिन हम फिर भी मानने को तैयार नहीं। इन्होंने मना कर दिया। आत्म स्वरूप का हमने बताया था कि जब तक सहजावस्था नहीं होगी आत्मज्ञान संभव नहीं है, जीवन मुक्ति संभव नहीं है। आपने अब तक जितने राजाओं की कथा सुनी है, उनमें सबके सब आपने सबके कर्म भी सुन लिए, और सबके कर्म, लाला जी जो आपने कहा था रामेश्वरम में, कि सबके कर्म जो हैं वो प्रपंच में रहे हैं। जिन्होंने वानप्रस्थ लेकर के भजन किया है वो तो प्रपंच से बच गए थे, लेकिन जिन जिन के जीवन में प्रपंच रहे हैं उनकी दुर्गति हुई है, और सारे सबके जीवन में आपको प्रपंच दिखाई पड़े हैं, उनकी सदगति नहीं हुई। फिर बताइए, हम और आपका बिना भजन किए, बिना प्रपंचों से त्याग पत्र दिए कैसे कल्याण हो जाएगा? भाई, अपने आत्म स्वरूप को जानना है तो इन प्रपंचों को छोड़ना ही पड़ेगा, वरना मैं पहले कान पकड़ लेता हूं, पीछे कहना शुरू करता हूं। होगा क्या अंत में? जब उम्र अधिक बढ़ जाएगी, अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं, तीर्थ यात्राएं हो रही हैं, कर लोगे, चिकना चुपड़ा भी खा लेते हैं तो पच रहा है। जब उम्र अधिक बढ़ जाएगी तब इत्र की नहीं आयोडेक्स की खुशबू आएगी। इत्र की नहीं आयोडेक्स की खुशबू आएगी। अभी तो हम अपने पैरों पर चल सकते हैं,
फिर हाथ में लकड़ी नजर आएगी। पिकनिक मानकर ही सही, पिकनिक मानकर ही सही, पर आ जाया करो कथा सत्संगों में, क्योंकि अभी तो चेहरे पर नूर है, फिर सिर्फ उदासी नजर आएगी। अभी तो स्मरण शक्ति साथ दे रही है, कथा भागवतें सुन सकते हैं, फिर मुंह में नकली बत्ती सी और कानों में मशीन नजर आएगी। फिर कानों में मशीन नजर आएगी। इसलिए जब कभी भी अग्रवाल प्रकाश ट्रस्ट या अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का न्योता मिला करे, चुपचाप चले आया करना, क्योंकि अभी तो काया चल फिर रही है, फिर तो जीवन भर डॉक्टर से ही फुर्सत नहीं मिल पाएगी। फिर तो जीवन भर डॉक्टर से ही फुर्सत नहीं मिल पाएगी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? एक कहावत है, दीपक तले अंधेरा। चौधरी साहब, इस कहावत को झुठलाया जा सकता है? कोई और बोले, इस कहावत को झुठलाया जा सकता है? ये रामेश्वरम बोल रहा है। अरे भाई, एक दीपक जल रहा है, उसके नीचे अंधेरा है, उसके बगल में एक दीपक और जला दो, उसकी रोशनी से इसका अंधेरा मिट जाएगा, इसकी रोशनी से, और ये कहावत झूठी हो जाएगी। अरे बाबा, अपना प्रयास कम पड़ रहा है तो किसी सत्संगी के पीछे लग जाओ, किसी संत से जुड़ जाओ, किसी संस्था से जुड़ जाओ। जीवन में से अंधेरा धीरे 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 छटने लगेगा, फिर अंधेरा नहीं रह पाएगा। यह संसार का सागर दुखों से भरा रहता है। यहाँ कोई शोक में तो कोई रोग में पड़ा रहता है। जीवन का आनंद लेना हो तो आ जाया करो इस महफिल में। जीवन का आनंद लेना हो तो आ जाया करो ऐसी महफिल में। यहाँ आने वाला हर शख्स आनंद से भरा रहता है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तब राजा के पद पर जब यति ने मना कर दिया तो ययाति बैठे, उनके छोटे। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी बनाकर और शासन किया। अब मैं इनके ज्येष्ठ जो पुत्र यदु हैं, उनके वंश का वर्णन सुनाता हूं। जब असुरों ने राजाओं के वेश में पृथ्वी को रौंदना शुरू किया। रौंदना क्या मतलब अर्थ हुआ? जब सत्कर्म करने वालों का, सत्संग करने वालों का भी जब दमन होता है, तब रौंदना है। ब्राह्मणों को सताया गया, जहां सत्संग होता है संतों को वहां से हटाया गया, धार्मिक कर्म बंद करवाए दैत्यों ने। तो तब पृथ्वी त्रस्त होती है। और जब ऐसा होने लगा तो पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान, मेरे शरीर पर दैत्यों का बोझ बहुत बढ़ गया है, मैं त्रस्त हूं, मुझे बचाइए। भगवान ने तब इनको कहा है
कि चिंता मत करो, मैं अवतार लूंगा गोकुल में, वसुदेव जी के घर में अवतार लूंगा और तब तुम्हारे इस बोझ को मैं हल्का करूंगा। इसी वंश में आगे जाकर के भगवान और मथुरा में अवतीर्ण हुए, परंतु वहां से गोकुल चले गए नंद बाबा के घर और अंत में आत्म तत्व का उपदेश करके उद्धव जी को और स्वधाम गमन कर गए। जब इतना संक्षेप में वर्णन कर दिया सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के सामने, तो परीक्षित को संतोष नहीं हुआ। क्यों? क्यों का जवाब दो। क्योंकि परीक्षित ने तो गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया था। तो जिसका दर्शन मैंने गर्भ में ही कर लिया, जिसका आशीर्वाद मुझे तभी मिल गया, और उनकी लीलाओं का जब नंबर आया तो आपने केवल 2 लाइन में लीलाओं का स्मरण कर दिया। प्रभु मुझे इससे तृप्ति नहीं हुई, मैं चंद्रवंश का वर्णन तो विस्तार से सुनना चाहता हूं। ये है पिपासा, ऐसी प्यास होनी चाहिए, तब वक्ता को भी आनंद आता है सुनाने में और पिपासु को